वंदे पुरुषोत्तमम। पर्सनालिटी या व्यक्तित्व किसे कहते हैं? परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, सत्संगतिशील चलन जिसका होता है वही व्यक्ति ही व्यक्तित्ववान होते हैं। तो पर्सनालिटी का अर्थ ही है कि उनका चरित्र सुंदर हो, उनका आचरण सुंदर हो, उनका व्यवहार सुंदर हो। ये सारे चीज पर्सनालिटी को कोड करता है। यदि उनके अंदर आचार आचरण चाल चलन कोई भी चीज सुंदर नहीं है तब उनका चरित्र निर्माण नहीं होता है। और इस चरित्र निर्माण के लिए उनका जीवन आदर्श अनुग होना चाहिए, इष्ट अनुग होना चाहिए। बिना आदर्श अनुग, बिना इष्ट अनुग के ये जीवन सुंदर नहीं होता है। और इस सुंदर जीवन को और सुंदर बनाने के लिए एक सुंदर मनुष्य की ज़रूरत होती है। और वो सुंदर मनुष्य और कोई नहीं, वो आदर्श होते हैं, वो सद्गुरु के रूप में होते हैं, वो लिविंग आइडियल के रूप में होते हैं, वो आचार्य के रूप में होते हैं। और ऐसे आचार्यनिष्ठ चलन के माध्यम से हम व्यक्तित्व के धनी हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो प्रोफेट हैं, जो प्रेरित पुरुष है, जब वो आते हैं और उनके आने के बाद एक संगठन का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जानते हैं कि जब प्रेरित पुरुष आते हैं एक मंत्र को लेकर के आते हैं और वो मंत्र का उद्देश्य होते हैं उनका व्यस्त या चंचल या बिखरे हुए मन को एकत्रित करना, एकाग्रता करने के लिए वो मंत्र लेके आते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो जो महामंत्र होते हैं, मंत्रायते मंत्र, वो मन को त्राण करते हैं, मन को निर्मल करते हैं, मन को इस बाह्यिक की जो बंधन है उस बंधन से मुक्त करते हैं। और इस बंधन से मुक्त करने के लिए उनको इनिशिएट किया जाता है, उनको दीक्षा दिया जाता है। और दीक्षा देने के माध्यम से जो उपदेश दिए जाते हैं उस उपदेश को जब पालन करते हैं और उस उपदेश के माध्यम से उस इष्ट या लिविंग आइडियल के प्रति उनका एक अनुराग उत्पन्न होते हैं, उस अनुराग के माध्यम से भक्ति और प्रेम का उदय होता है। और उसी प्रेम के माध्यम से ही उस इष्ट के प्रति जो अनुरागी भक्त का एक समूह का निर्माण होते हैं। और जब इस शरीर में नहीं रहते हैं और वो समूह का विस्तार नहीं हो पाते हैं, जहाँ तक वो विस्तृत हो जाते हैं और उनको देख करके उनकी इससे प्रेरणा पा करके और भी लोग आकर के जुड़ते हैं। और इनिशिएशन के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का निर्माण होता है। और वो संगठन एक संप्रदाय का रूप ले लेता है। और वो संप्रदाय के रूप के वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग संप्रदाय का निर्माण हुआ है। लेकिन ये सारे संप्रदाय को तोड़ करके जब हम एक संप्रदाय के छत्र छाया में जब तक नहीं ला पाते हैं तब तक ये जो सुख और अमन और चैन नहीं आती है। समाज में ये संप्रदायगत जो विरोध होते हैं, ये विरोध ये समाज को तोड़ करके रख देते हैं, समाज को कमजोर करके रख देते हैं। तो जब प्रेरित पुरुष, वर्तमान प्रेरित पुरुष आते हैं तो वो पूर्वतन को साथ में लेकर के आते हैं। इसलिए वर्तमान प्रेरित जो पुरुष है उसको जब हम ग्रहण करते हैं, उनको ग्रहण करने पर हमें पूर्वतन को भी ग्रहण करना होता है। इसमें दो राहें बिल्कुल नहीं है। अगर त्रेता युग में भगवान राम की जरूरत थी तो त्रेता युग में भगवान राम का अनुसरण किए, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जरूरत पड़ी तो उनका अनुसरण किए। इसका मतलब जो भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण कर रहे हैं वो राम को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं। जो क्लास 5 में पढ़ते हैं लेकिन जिन्होंने उनको 4th में पढ़ाया, वो 4th में पढ़ाने वाले गुरु को भी अगर सामने मिल जाए उन्हें भी प्रणाम करता है तो उनके ऊपर से श्रद्धा नहीं हटता है। लेकिन वर्तमान में जो उन्हें पढ़ा रहे हैं उनको भी श्रद्धा करना अनिवार्य है। इसीलिए गुरु के प्रति जो श्रद्धा, गुरु के प्रति जो निष्ठा, ये अनिवार्य होना चाहिए। इसके बिना एक संप्रदाय के अलावा समाज में जिस उद्देश्य के लिए उस प्रेरित पुरुष को प्रेरित करते हैं स्वयं ईश्वर, और ईश्वर का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होते हैं, वो माध्यम यहाँ आकर के अटक जाता है।
और इसी के लिए वो बारंबार किसी ना किसी को भेजते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आया, बहुत सुंदर एक प्रश्न है, और ठाकुर जी से प्रश्न किया किसने? ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं यहाँ पे केष्टदा ने प्रश्न किए हैं कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं और समाज में बहुत सारे धर्म ग्रंथ में लोग बताते हैं कि हरिजनों का मंदिरों में प्रवेश निषेध है। ठाकुर जी इस बात को खंडन करते हुए कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश निषेध किसी के लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए निषेध है जो असत हैं, जो असत हैं, जो चरित्रवान नहीं हैं, जो वर्णाश्रम को ग्रहण नहीं किया है, जो अनुलोम विवाह, जो प्रतिलोम विवाह किए हैं, जो प्रतिलोमता के माध्यम से जो संतान संतति धरती पर आते हैं, वो संतान संतति के ईश्वर के प्रति एक विद्वेष भावना होता है, और उस विद्वेष भावना के बीच वो ईश्वर का कार्य बहुत कम कर पाते हैं। इसलिए ईश्वर का कार्य करने के लिए जो अनुलोम विवाह के माध्यम से जो आते हैं, जो अनुलोम विवाह के माध्यम से जन्म लेते हैं, वो ईश्वर अनुचलन उनके अंदर होते हैं, इष्ट अनुचलन उनके अंदर होता है। वो प्रभु को लेकर के चलने का शक्ति और सामर्थ्य वो अपने पास रख पाते हैं। इसीलिए जरूरत है, ठाकुर जी कहते हैं कि यहाँ हरिजन की बात नहीं, यहाँ शूद्र की बात नहीं, यहाँ सत्य के विरोध में चलने वाले जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश निषेध है। जो ईश्वर को ना मानता हो, ईश्वर को ना जानता हो और उनके निर्देश को पालन ना करता हो, ऐसे व्यक्तियों को मंदिर में जाने से कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए उनको मंदिर में जाना निषिद्ध माना जाता है। अर्थात हम कोई चीज़ समझने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, जीवन में हमारा कोई विश्वास नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का ऐसे आस्था में जा कर के लोगों की हताशा, निराशा उत्पन्न करने के अलावा और कुछ भी सहयोगिता वो नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को मंदिर में जाना या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाना वो वर्जित है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। वंदे।